हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, हम सब लोग चाहते हैं कि हम लाइफ में बहुत बहुत खुशहाली भरी ज़िंदगी जिए, और ये जो है हम बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे खुद को खुश रखें। एंड हैविंग द हैप्पी लाइफ इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी पर्सन। मतलब हर इंसान का सपना होता है कि वह एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो आज का जो टॉपिक है ये इसी के ऊपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप जो हैं अपने लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खुशहाली से भर सकते हो एंड उसके क्या बेनिफिट्स है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर दिस वीडियो। तो सबसे पहली बात कि खुशियाँ मतलब होती क्या है कि हमारा मन जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है उस सिचुएशन में, और जो हमारा खुद का जो मूड है वो फ्रेश होता है और हमें लगता है कि यस, इन दिस मोमेंट हमारे पास सब कुछ वो है जिसके हमें ज़रूरत है। तो अब तो हम ये तो जान गए कि व्हाट इज़ द हैप्पीनेस इमोशंस, एंड इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इमोशंस। जैसे कि निगेटिव इमोशंस में बाकी इमोशंस आते, जैसे कि एंगर्स हम कहे, फियर हम कहे, मतलब कि गुस्सा या फिर डर जो है। वैसे ही जो हैप्पीनेस मतलब क्या है, एक साइकोलॉजिकल इमोशंस ही है, मतलब खुश रहना है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाएंगे कि आखिर आप जो हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं हैप्पीनेस के। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर एक को पसंद होता है, तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि अगर हम फ्रेश मूड से काम करेंगे, खुशहाली से काम करेंगे, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है जो है, मतलब जो फोकस है, जो ध्यान है, वो भी किसी भी काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मतलब चाहे वो पढ़ाई का कोई काम हो या फिर कोई घर का काम हो या फिर कोई ऑफिस का काम हो। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो आउटकम है वो बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा देखिए फोकस जैसे होगा वैसे हम बहुत अच्छे से कॉन्सनट्रेटिव वर्कआउट कर पाएंगे, और हमारी जो मिस्टेक्स है वो कम से कम होगी या फिर पूरी तरह से अवॉइड होगी, और उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। इस मतलब क्या होगा कि आप जितना आप खुद खुश रहेंगे उतना ही आपके जो सक्सेस के जो चांसेस है हर एक फील्ड में, चाहे वो छोटी से छोटी सक्सेस हो या फिर बड़े से बड़े हो, वो जो है आप अच्छी तरह से कर पाओगे। दैन नेक्स्ट पार्ट जो है, आप अगर खुद भी खुश रहोगे तो आप बाकी लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांट पाओगे। और इसीलिए कहते हैं ना कि खुशियाँ तब आप दूसरों को दे सकते हो जब आप खुद खुश हो। तो यू कैन ऑल्सो स्प्रेड दैट हैप्पीनेस टू अदर्स पीपल्स ऑल्सो। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके जो संबंधी होते हैं, जो रिलेशन्स होते हैं, जो वो भी अच्छी तरह से होते हैं। दैन जो फैमिलीज़ जो है या फिर फ्रेंड्स जो है वो भी सेटिस्फेक्शन की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद भी उस वक्त सेटिस्फाई होते हो, और इसकी वजह से बाकी लोगों को भी आप ज़्यादा से सेटिस्फाई देते हो। दैन आपके अंदर जो है हेल्पिंग नेचर जो है वो डायरेक्टली जो है वो डेवलप हो जाता है। मतलब आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करते हो। दैन मैंने आपको ये तो बता दिया कि हैप्पीनेस से क्या क्या हो सकता है। एंड और जो हमारे जो हेल्थ है फिज़िकल, और अगर हम कहें फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, मतलब कि फ़िज़िकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये भी जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती हैं। क्योंकि अगर आपने कहीं देखा होगा या फिर अगर आप खुद भी ऑब्ज़र्व करोगे, तो जब अगर आप कभी उदास वगैरह होगे तो आपके अंदर जो है वो निगेटिव एनर्जी जो है वो जल्द से जल्द डेवलप होती है। इसकी वजह से इंसान जो है वो थका हुआ महसूस करता है, दैन उसके बाद जो है वो डिमोटिवेटेड महसूस करता है। इसकी वजह से मतलब क्या होगा कि आपके जो टायर्डनेस की वगैरह जो प्रॉब्लम्स हैं, दैन डिमोटिवेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी क्या होगी इस हैप्पीनेस की वजह से कम हो जाएगी। और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने का रीज़न ये तो होगा कि आपके हैप्पीनेस भी होगी, और हैप्पीनेस के साथ साथ ही आप कुछ अलग काम करने की कोशिश करोगे, और जब आप उसमें सक्सेस लाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। यानी आपका जो एनर्जी लेवल जो होगा कोई भी काम करने का, वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि आपका खुश होना कितना इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ खुद के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी। तो अभी लास्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि अब जानेंगे कि ऐसे
क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते। अभी सबसे पहली बात कि खुश आपको रहना हो तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई विथ योर ओन सिचुएशन। मतलब क्या, आपकी जो कुछ भी सिचुएशन है उसमें आपको खुद को पहले पूरी तरह से सेटिस्फाई रखना होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर किसी को कुछ बड़ा भी दिया जाए लेकिन उसके अंदर सेटिस्फिकेशन ही नहीं होगा तो वो इंसान खुश नहीं रह सकता। और इसके लिए संतुष्टि जो है वो मन में माननी ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो असंतुष्ट जो इंसान होता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई संतुष्ट इंसान अगर होगा तो वो उसे थोड़ा सा भी मिले या फिर ना भी मिले तो भी वो खुशहाली लाइफ जी सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको संतुष्ट रहना है मतलब आगे कुछ करना ही नहीं है। आपको आगे ज़रूर कुछ करना है, क्योंकि कुछ करने का नाम तो ज़िंदगी है। हम आए ही इस दुनिया में इसलिए है कि ताकि हम कुछ आगे करें, आगे कुछ बढ़े। बट पहले आपके पास जितना है उतने से तो सेटिस्फिकेशन रखिए, क्योंकि हर इंसान के पास बहुत कुछ पहले से ही भगवान ने दिया हुआ है। So first of all, satisfy yourself for that situation and after that work for another situation। मतलब उसके बाद जो है आप अलग सिचुएशन के लिए वर्कआउट कीजिए। तो मैंने आपको ये पहली बात तो बता दी कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई। दैन उसके बाद देखिए कि हमारा जो हेल्थ है वो भी हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्योंकि अगर आप खुद को कितना भी समझोगे कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है या फिर मेंटल हेल्थ है वही अगर प्रॉपरली नहीं होगी तो आप चाहो तो भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप जो है सपोज़ आपका माइग्रेन हो रहा है, सपोज यू हैव हेडेक, और अगर आप उस वक्त सोचोगे कि नहीं मुझे किसी भी हाल में खुश ही रहना है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो उसके आड़े आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑल्सो कॉन्सनट्रेट विथ योर हेल्थ एंड यू हैव टू कीप योर हेल्थ प्रॉपरली। और इसके लिए मैं आपको हर बार बताती हूँ कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ एंड ऑल्सो ऑफ अदर हेल्थ ऑल्सो। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द फिजिकल एक्सरसाइज। दैन अगर कुछ छोटे से छोटे भी अगर यू हैव दैट मेडिकल प्रॉब्लम तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करनी है। अभी इससे क्या होगा कि आपके जो छोटी सी जो चीज़ है वो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि हर बड़ी चीज़ की जो शुरुआत है वो छोटे से ही होते हैं। सो यू हैव टू जस्ट, जब आप छोटे से शुरुआत होती है अगर हेल्थ प्रॉब्लम की, तो आपको उसी वक्त ध्यान रखना है। और यू हैव टू प्रोवाइड योर सब मेडिकल कंडीशंस कि आपको जो भी कुछ ज़रूरी होगी। दैन उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ वो भी आपको दिन ब दिन करनी। यू हैव टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। आपको पानी जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और कि आपको जो मेडिटेशन है, जो मैं हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ कि यू हैव टू मेडिटेट। अभी मेडिटेशन का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से काल्म होता है, मतलब वो शांत होता है उस वक्त। और जो है मतलब कि हम प्रॉपर तरह से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाते हैं। और हर एक सिचुएशन को ज़्यादा टेंशन ओवरलोड लेने के बजाय हम जो है उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी साथ में आपको ये भी बता दिया कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे। सो यू हैव टू जस्ट मेडिटेट एंड ज़्यादा से अगर आप पहले से 5-10 मिनट से भी स्टार्टिंग करोगे तो यू हैव टू टेक एंड समय, वो कहते हैं कि समय निकालने से निकलता है। सो खुद के हेल्थ के लिए अगर इतना भी समय आपको निकालना पड़े तो भी वो निकाल दीजिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेडिटेट करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। यू हैव टू फर्स्ट सेटिस्फाई योर सेल्फ, खुद को सेटिस्फाई करना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस प्रॉब्लम्स हो गए तो भी वो जो है आपको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देन उसके बाद जो आपका जो वर्क है वो फोकस होके थोड़ा सा आप क्लियर करोगे तो बहुत अच्छी तरह से होगा। या फिर कोई अगर काम आपको दिया है तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन व्हाट इज़ दैट वर्क, आखिर वो वर्कआउट है तो क्या है, ताकि आपको जो है वो करने में दिक्कत ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो
शेयर विथ अदर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, ऑल ऑफ। दैन उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड थैंक यू सो 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 मच फॉर योर सच ब्यूटीफुल कोऑपरेशन, पेशेंस। एंड मैंने आपको पिछली भी बार भी बताया था कि हमारा जो वीडियो है ये दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। एंड सो दिस क्रेडिट इज़ ओनली गोज़ टू यू ओनली, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक चाहे कोई भी लीडर क्यों ना हो, उसकी जो पहचान है वो भले ही वो खुद बनाता है, लेकिन उसकी असली पहचान वो ऑडियंस से होती है कि ऑडियंस उन्हें सुनती है या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, थैंक्स।